मान लीजिए एक कंपनी कहती है कि उनके प्रोडक्ट्स पर्यावरण के लिए बेहतरीन हैं, यानी इको फ्रेंडली हैं या ग्रीन हैं या नेचुरल हैं, लेकिन असलियत में उनके दावे झूठे हो सकते हैं। तो इसे हम ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, यानी प्रोडक्ट्स या सेवाओं को पर्यावरण के अनुकूल बताकर झूठा प्रचार करना। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते मुद्दों के बीच कंपनियों और देशों पर दबाव है कि वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना काम करें। लेकिन ग्रीन वॉशिंग हमें सही दिशा में बढ़ने से रोकती है और झूठी उम्मीदें पैदा करती है। इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए भी समझ सकते हैं। साल 2015 में जर्मनी की एक बड़ी कंपनी वॉक्सवैगन ने गाड़ियों के उत्सर्जन टेस्ट में धांधली की थी। वे अपनी गाड़ियों को ग्रीन और क्लीन बता रहे थे, जबकि असल में उनकी गाड़ियां पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी। यह ग्रीन वॉशिंग का एक बड़ा उदाहरण था और इस तरह के कई और उदाहरण हैं, जैसे शेल, BP और कोका कोला पर भी ऐसे ही आरोप लगे थे। और सिर्फ कंपनियां ही नहीं, कई देश भी ग्रीन वॉशिंग करते हैं, जैसे जब वे अपने जंगलों की कार्बन डाइऑक्साइड की सोखने की क्षमता को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। दोस्तों, ग्रीन वॉशिंग सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके कई और भी प्रकार हैं और इसे थोड़ी और सरलता से हम समझ सकते हैं। जैसे कि एक शब्द है ग्रीन हशिंग, जब कंपनियां अपनी पर्यावरणीय प्रगति को छिपा लेती हैं। ऐसा ही एक शब्द है ग्रीन क्राउडिंग, जब कंपनियां एक समूह में छिपकर अपनी गलतियों को ढकने की कोशिश करती हैं। ऐसे ही एक शब्द सुनने में आता है ग्रीन शिफ्टिंग, जब कंपनियां अपनी जिम्मेदारी उपभोक्ताओं पर डाल देती हैं। एक शब्द है ग्रीन लाइटिंग, जब कोई कंपनी अपनी एक अच्छी पहल दिखाकर बाकी हानिकारक गतिविधियों को छिपा लेती है। ऐसे ही एक और शब्द सुनने में आता है जिसे हम ग्रीन लेबलिंग के नाम से जानते हैं, जब कोई प्रोडक्ट्स को ग्रीन या सस्टेनेबल का टैग दिया जाता है, लेकिन यह वादा झूठा होता है और ये सब मिलकर उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बनते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो इसमें कई प्रोविजंस किए गए हैं। जैसे अभी हाल ही में सरकार ने इस बारे में कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं। जैसे कंपनियां अब इको फ्रेंडली और ग्रीन सस्टेनेबल जैसे शब्द बिना ठोस सबूत के इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर कोई कंपनी कहे कि उनके प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक या क्रुएल्टी फ्री हैं, तो उन्हें ऐसा साबित करना होगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे तकनीकी शब्दों को भी आम जनता की भाषा में समझाना होगा। गाइडलाइंस का पालन सभी विज्ञापनदाताओं, निर्माताओं और ब्रांड्स पर लागू होगा। सरकार की यह पहल उपभोक्ताओं को सही जानकारी देने और पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यहाँ ग्रीन वॉशिंग की बात करें तो कार्बन क्रेडिट्स का नाम जरूर आता है। कार्बन क्रेडिट एक टोकन है जो दिखाता है कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके बराबर ग्रीन हाउस गैस को कम किया गया है। उदाहरण के लिए, अगर एक कंपनी उत्सर्जन के मानकों से बेहतर प्रदर्शन करती है तो उसे क्रेडिट्स मिलते हैं और एक क्रेडिट दूसरी कंपनियां खरीद सकती हैं जो उनके मानकों को पूरा नहीं कर पा रही हैं। लेकिन कई बार इन क्रेडिट्स की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठते हैं और इसे ग्रीन वॉशिंग से जोड़कर भी देखा जाता है। कुल मिलाकर ग्रीन वॉशिंग न सिर्फ उपभोक्ताओं को गुमराह करता है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। उम्मीद है कि सरकार की गाइडलाइंस को इसे रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जागरूक रहें और ऐसे झूठे दावों को पहचानें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ध्येय टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।